नमस्कार, मेट फाइव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 8। और आज हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, मतलब दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। विषमतलीय रेखाओं का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये बोर्ड एक समतल है, ठीक है, ये रेखा इस समतल के ऊपर हो गई, परंतु ये रेखा इस पेन को यदि मैं मानूं तो ये इस बोर्ड के तल में नहीं है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? विषमतलीय रेखा। और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये देखो, ये रही, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है दोनों लाइंस, स्क्यू लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि बुक से आप देखोगे तो आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। तो आप इस डेरिवेशन को इस हिसाब से करें जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, और ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में ये मान लेता हूं, एक लाइन में ये मान लेता हूं। ये L1 और ये है L2। चलो, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। L1 इजिकल टू A1 प्लस लेमडा M1 और L2 इजिकल टू A2 प्लस लेमडा M2। अब ये वेक्टर फॉर्म लिखे मैंने, सदिश रूप लिखा है, तो इसका रीजन है, कारण है कि यदि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप यदि वो कार्तीय रूप में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे? उसे सदिश रूप में चेंज कर लेना, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, और इनके बीच की ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट B है, और मैं यहां इस रेखा पर ये एक पॉइंट मान लेता हूं A, और ये पॉइंट मान लेता हूं C, और B को A से जोड़ देते हैं, ठीक है। A वो पॉइंट है जिससे ये L1 निकल रही है, तो L1 किससे निकल रही है? A1 से। L2 किससे निकल रही है? A2 से। तो B वो पॉइंट है जिससे ये लाइन निकल रही है, ठीक है। और इनके बीच का एंगल थीटा। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब देखिए, ये L1 है और ये L2 है, और ये रेखा है हमारे पास में BC। हमें BC की लेंथ निकालनी है, ठीक है। हम मान लेते हैं, अज्यूम BC इजिकल टू D। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? D। क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको हमने क्या मान लिया? D मान लिया। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो कि इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब BC की डायरेक्शन क्या है, BC की दिशा क्या है? इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है, और लंबवत होता है तो हम सदिश में क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। मतलब BC L1 तथा L2 के परपेंडिकुलर है, अतः BC की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में? BC कैप। BC की डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं, BC की डायरेक्शन n कैप है, ऐसे मान लेते हैं। BC की डायरेक्शन क्या है? n कैप है। तो n कैप इजिकल टू, भाई इसकी डायरेक्शन क्या है? M1 की डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है? M2 की डायरेक्शन। तो n कैप इजिकल टू M1 क्रॉस M2 बटा मॉड्यूलस ऑफ M1 क्रॉस M2। भाई M1 क्रॉस M2 का मतलब क्या है? M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है। और किसी, ये क्या आएगा हमारे पास में? एक सदिश आएगा, और सदिश बटा सदिश का परिमाण क्या होता है? इकाई सदिश। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, BC वेक्टर, BC सदिश हमारे पास में क्या है? BC सदिश क्या हो जाएगा? BC की लंबाई और BC की दिशा। सदिश क्या होता है? लंबाई इंटू दिशा ही तो होता है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? D डॉट n कैप, BC यही हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है।
अब एक चीज देखो हमारे पास में क्या है, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। पहली तो बात ये करते हैं कि हमारे पास में BC, देखो BC बट्टा AB इजिकल टू cos थीटा, नहीं होता है क्या? तो आधार बट्टा करंट क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, BC इजिकल टू AB cos थीटा। सही बात समझ, ठीक है। और अब दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, cos थीटा इजिकल टू m1 डॉट m2 बट्टा मॉड m1 मॉड m2, यही तो बात है ना। m1 डॉट m2 बट्टा मॉड m1 मॉड m2, ये ऐसे निकालते हैं, है ना। तो हमारे पास में हम cos थीटा लगाते हैं दोनों रेखाओं के बीच, cos थीटा इजिकल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर, AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर बट्टा क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ AB वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ BC वेक्टर। सही है क्या बात, सही है ना ये बात, है ना। तो देखो हमारे पास में क्या आ गया, cos थीटा किसके बराबर, BC बट्टा AB के बराबर, और cos थीटा किसके बराबर, AB डॉट BC मॉड AB मॉड BC, ठीक है। चलो बात करते हैं अभी, ठीक है। तो cos थीटा इजिकल टू AB निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, क्या आ जाएगा हमारे पास में, A2 माइनस A1, ठीक है। डॉट BC क्या है हमारे पास में, D डॉट n कैप बट्टा AB वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास में, चलो AB वेक्टर लिख देते हैं इसको, AB वेक्टर का मॉड्यूलस और BC वेक्टर का मॉड्यूलस, BC वेक्टर की लेंथ कितनी है हमारे पास में, D, यही तो है। तो D से D कैंसिल हो गया। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है, BC बट्टा AB, BC बट्टा AB बराबर A2 माइनस A1 डॉट n कैप बट्टा क्या आ जाएगा, AB का मॉड्यूलस, AB का मॉड्यूलस, ये भी क्या है, AB का मॉड्यूलस ये कट गया, BC क्या आ गया हमारे पास में, BC इजिकल टू आ गया A2 माइनस A1 डॉट n कैप, और n कैप की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये, तो BC इजिकल टू क्या आ गया, BC इजिकल टू A2 माइनस A1 डॉट M1 क्रॉस M2 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ M1 क्रॉस M2। तो ये आ गया हमारे पास में न्यूनतम दूरी का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, बुक के अंदर थोड़ा अजीब दिया हुआ है, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करें। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, L1 इजिकल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और L2 इजिकल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये कह रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों लाइंस पैरेलल है या स्क्यू है, ठीक है, मतलब समतलीय है या विषमतलीय है, ठीक है। तो दो लाइंस समतलीय कब होगी और विषमतलीय कब होगी, यदि दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस होगी, विषमतलीय लाइंस होगी, तो ये दोनों लैम्डा और म्यू के जो मल्टीप्लायर है वो अलग अलग होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यदि एक जैसे आ जाए तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस होगी, स्क्यू लाइंस नहीं होगी, जो कि आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। तो ये स्क्यू लाइन से पता चल रहा है ये और ये वैल्यू अलग अलग है, ये वैल्यू अलग अलग है, तो स्क्यू लाइंस हो गई, और स्क्यू लाइंस हो गई तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इजिकल टू A2 माइनस A1 M1 क्रॉस M2 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ M1 क्रॉस M2। यही तो बात है, यही तो फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो हमारे पास में A1 A2 M1 M2 सब कुछ है, ठीक है। A1 इजिकल टू कितना हमारे पास में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। A2 कितना है हमारे पास में 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। M1 कितना है हमारे पास में आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, और M2 कितना है हमारे पास में 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप। A2 माइनस A1 निकालना है,
a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं अभी। a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसमें से इसको घटाना है, 2i कैप माइनस आई कैप माइनस का j कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3j कैप माइनस का k कैप माइनस का k कैप माइनस का 2k कैप। ये आ गया मेरे पास में f2 माइनस a1। अब m1 क्रॉस m2 निकालना है, तो m1 क्रॉस m2 निकालने का एक आसान तरीका है हमारे पास में। वैसे तो एक तरीका और आएगा जो 13वें चैप्टर में आएगा, m1 क्रॉस m2। यहां देखिए आप तरीका क्या है हमारे पास में, ऐसे लिखेंगे i j k और फिर i और फिर j, इस प्रकार से लिखेगा। ठीक है, अब m1 के पास i का मल्टीप्लाई कितना 1, j का कितना माइनस का 1, k का कितना 1, m2 के पास 2 1 2। अब इन दो लाइन को ऐसे कैसे आगे उतारना, i के नीचे क्या है 1 और 2, j के नीचे क्या माइनस का 1 और 1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये टेबल बना ली। अब m1 क्रॉस m2 की वैल्यू निकालनी है, इधर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे इस प्रकार से, i माइनस का 1 माइनस का 2 क्या बच गया माइनस का 2i कैप, j प्लस का 2j कैप, k प्लस का k कैप। आई बात समझ में, माइनस, अब उल्टा चलो भाई इस प्रकार से 2j कैप प्लस का i कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में m1 क्रॉस m2 की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप और ये माइनस का 2j कैप माइनस का i कैप और प्लस का 2k कैप। देखो 2j कैप माइनस का 2j कैप प्लस का, ये तो कट गया हमारे पास में, 2i कैप माइनस का और माइनस का i कैप कितना बच गया, m1 क्रॉस m2 इजिकल टू माइनस का 3i कैप माइनस का 2 और माइनस का माइनस का 3 और 2 और 1 3 प्लस का 3 ठीक है। अभी बात समझ में। अब मॉड्यूलस निकालना है इसका, मॉड्यूलस ऑफ m1 क्रॉस m2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना आ गया रूट 18, रूट 18 की वैल्यू 3 रूट 2। ठीक है, अब हमारे पास में सारी वैल्यू है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। d इजिकल टू a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 2k कैप, i कैप माइनस 3j कैप प्लस सॉरी माइनस का 2k कैप डॉट m1 क्रॉस m2 की वैल्यू माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप बटा 3 रूट 3। आई बात समझ में। ठीक है, तो i को i से कर देंगे, j को j से कर देंगे, k को k से कर देंगे। i इंटू माइनस का 3i कितना बच गया माइनस का 3, i इंटू i 1 हो जाएगा, j है ही नहीं इसलिए 0 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास में माइनस का 3 दूनी 6 बटा 3 रूट 2, 3 रूट 2 कितना हो गया हमारे पास में माइनस का 9 बट्टा 3 रूट 2 कितना बच गया माइनस का 3 बट्टा रूट 2। ठीक है, डिस्टेंस को डिवाइस में नहीं रहती इसलिए d इक्वल टू कितना गया 3 बट्टा रूट 2 इकाई या यूनिट लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है, तो आप करें। ये क्वेश्चन पेपर में आने की अधिकतम संभावना रहती है और इस साल भी आया है 6 नंबर का क्वेश्चन, यही से है न्यूनतम दूरी से। ठीक है, तो आप इनको ईमानदारी से करें, पढ़ें और कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप पूछ लें, कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू।